मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम अपने उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, रोज़े से पहले, रोज़े में, रोज़े के बाद। आज रोज़े से पहले वाली हालत का लास्ट पॉइंट है और मेरा आखिरी पॉइंट है। यीशु मसीह के लिए आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद यहोवा पाक खुदा अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह से खुश है। आज सुबह मेरे बहनों भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं तो क्या खुदा आपसे खुश है? आपका किरदार देखकर, आपका रवैया देखकर क्या खुदा खुश होता है? क्या खुदा इस बात से खुश है कि आपका घर में रवैया कैसा है? क्या खुदा इस बात से खुश है कि आपका रवैया चर्च में कैसा है? क्या खुदा इस बात से खुश है कि आपका किरदार मुआशरे में खूबसूरत है? अपने आप पर आंसू गौर कीजिए। अगर खुदा आपसे खुश ही नहीं है तो फिर किस चीज़ का रोज़ा, किस लिए रोज़ा रख रहे हैं? और क्या रोज़े में आप चाहते हैं जबकि खुदा हमसे खुश ही नहीं है? मेरे बहनों भाइयों, पहली बात तो ये है कि खुदा हमारे किरदार रवैये से खुश हो। खुदावंद हमारे हर एक काम से खुश हो। अगर खुदावंद हमारे कामों से खुश नहीं है, खुदावंद हमारी बातों से खुश नहीं है, तो फिर हम रोज़े पर रोज़ा तो रखे जा रहे हैं, लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही किसके लिए रोज़ा रख रहे हैं। कुछ लोग रोज़ा रखते हैं और फिर काम पर चले जाते हैं। कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, वो गेमें खेल रहे होते हैं। कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़े में बदतमीज़ियाँ भी कर रहे होते हैं। याद रखिए, हमारा वो रोज़ा नहीं है। हम जिसके हजूर झुकते हैं वहाँ रोज़े की एक टीचिंग है कि जब हम रोज़ा रखें, अपना चेहरा उदास ना बनाएं और हम कोठरी में अपने आप को बंद करें, तन्हाई में खुदा के साथ रिफाकत करें। हम क्योंकि एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ हमारे मुस्लिम भाई भी रोज़ा रखते हैं, शायद हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और काम किया और रात को रोज़ा खोल लिया। ये डाइटिंग है। रोज़ा चाहे आप थोड़े घंटों का रखें, लेकिन जितने घंटों का रखें, आप खुदा के हजूर में झुके रहें। जब आप झुके रहेंगे तो फिर आपको रोज़े का जवाब भी मिलेगा। 40 रोज़े भी हम रख लेते हैं, लेकिन खुदा हमारे किरदार से खुश नहीं होता। हमारी गुफ्तगू वैसी की वैसी गंदी रहती है, गालियाँ। और फिर जब 40 रोज़े पूरे होते हैं तो जिन्होंने रोज़े रखे होते हैं उनमें से कुछ भाई ऐसे होते हैं जो ईद क़यामतुल मसीह में शराब भी पीते हैं। क्या ये रोज़े के असरात हैं वो शराब पिएं? क्या ये रोज़े के असरात हैं कि वो लड़ें? क्या ये रोज़े के असरात हैं कि वो गालियाँ बकें? मेरे बहनों भाइयों, रोज़ा हमें पाक करता है, हमारी हालत को बदलता है। यीशु मसीह से यहोवा खुदा खुश है। आज सुबह आप अपने आप से खुद सवाल करें कि क्या खुदा आपसे खुश है? कितने साल हो गए आपको चर्च में जाते? क्या कभी आपसे खुदा खुश हुआ? क्या आपकी तालियों से खुदा खुश होगा? आप रेगुलर चर्च जाते हैं, क्या इससे खुदा खुश होगा? नहीं, खुदा इससे खुश होगा जब आप उसके बेटे और बेटियां बनेंगे और मुआशरे में आपके किरदार को देखकर यीशु मसीह की तारीफ़ की जाए। जब हमारा किरदार अच्छा होगा, जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, इससे खुदा खुश होगा। कुछ लोग चर्च में हाज़िरी लगाने के बाद कहते हैं जी हम बड़े ठीक चल रहे हैं। रोज़े रखने के बाद वो समझते कि हम ठीक हैं। कुछ लोग रोज़ा खलवाने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। वो लोगों को बुलाते हैं, खाना बनाते हैं और रोज़ा खलवाते हैं और कहते हैं जी आज हमारे पास आपकी दावत है, आप आएँ और रोज़ा खोलें। बहुत अच्छी बात है रोज़ा किसी का खलवाना, लेकिन सवाल ये है, जो रोज़ा खलवा रहा है, जिन्होंने रोज़े रखे हैं उनके, सवाल ये है कि जो रोज़ा खलवा रहा है, क्या उसके किरदार से खुदा खुश है? क्या खुदा उसकी ज़िंदगी से खुश है? रोज़ा खलवाने वाला भी पाक हो, खुदा का बेटा हो, रूहुल कुद्स से भरा हो, रास्तबाज़ी उसने पूरी की हुई हो, हम देगें बनाकर खाने खिलाकर सवाब
को जमा करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग समझते हैं कि हमने बड़ा सवाब नेकियां कर ली हैं, हम आसमान पर चले जाएंगे। आसमान में खुदा की बादशाही में वही दाखिल होगा, रोज़ा उसी का कबूल होगा, सारी चीज़ें उसी की कबूल होती हैं जो अपने गुनाहों से रहाई पाकर खुदावंद की बंदगी करता है। आइए अपने किरदार पर गौर करें कि खुदा हमसे खुश है या नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है आज सुबह इस कलाम के वसीला से बथेरों के किरदार अच्छे हो जाएं ताकि तू उनसे खुश हो। यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।